हेलो एवरीवन, टिकलेज एकेडमी ऑफ मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में मैट्रिसेस ये यूनिट को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसमें सॉल्यूशन ऑफ अ साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय एडजॉइंट मेथड ये टॉपिक का थर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। वैसे इसके पहले ऑलरेडी हमने इसके दो प्रॉब्लम्स लिए थे, उसी के साथ साथ मैथमेटिक्स के दूसरे टॉपिक्स भी कवर किए थे। तो इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स और सभी टॉपिक स्टडी करने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमें सॉल्यूशन ऑफ अ साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय एडजॉइंट मेथड ये टॉपिक का थर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। यहां लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। यहाँ पे तीन इक्वेशंस दिए हैं एक्स वाई जेड के फॉर्म में, और यहाँ पे ये तीनों को सॉल्व करना है बाय एडजॉइंट मेथड। और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल वही रहेगा जो हमने इसके पहले के प्रॉब्लम में यूज किए थे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो गिवन तीनों जो इक्वेशंस है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे गिवन दैट, तीनों इक्वेशंस हम यहाँ लिखेंगे, दैट इज x माइनस 2y प्लस 3z इक्वल्स टू 2, देन 2x माइनस 3z इक्वल्स टू 3, देन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0। और अब ये तीनों को हम मैट्रिक्स फॉर्म में पुट करेंगे। अबव इक्वेशंस हम यहां लिखेंगे, अबव इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म, इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो ये देखिए मैट्रिक्स फॉर्म में पुट करने के बाद यहां पे क्या होता है, यहां पे हमें क्या करना है, एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट रखना है। तो यहां पे तीन मैट्रिक्स बनेंगे। सबसे पहले बनेगा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, देन बनेगा अननोन मैट्रिक्स और देन बनेगा लास्ट में कांस्टेंट मैट्रिक्स। तो सबसे पहले एक्स वाई जेड के जो भी कोएफिशिएंट्स हैं वो हम यहाँ पे एक मैट्रिक्स में पुट करेंगे। तो देखिए पहले इक्वेशन में यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है, y का कोएफिशिएंट -2 है और z का कोएफिशिएंट 3 है। तो फर्स्ट रो में आएगा 1, -2 और 3, ठीक है। देन सेकंड इक्वेशन में है 2, देन यहाँ पे आएगा 2, y 0 है और z है -3, और थर्ड इक्वेशन में है 1 1 1, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 1 1। तो ये हो गया कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट का यूज किए हमने। और यहाँ पे रहेगा अननोन मैट्रिक्स, जिसमें तीनों जो अननोन है एक्स वाई जेड वो हम यहाँ पे पुट करेंगे कॉलम वाइज। और फिर हम यहाँ पे कांस्टेंट मैट्रिक्स बनाएंगे। तीनों इक्वेशन में जो राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट वैल्यू है उसका यूज करेंगे, ये 2, ये 3 और ये 0। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 3 0, कॉलम वाइज हमने लिखे। तो फाइनली तीनों गिवन इक्वेशंस को हमने मैट्रिक्स फॉर्म में रख दिया है। और अब हमें यहाँ पे ये जो पहला मैट्रिक्स है, ये पहले मैट्रिक्स को हम कहेंगे दैट इज ए मैट्रिक्स, दूसरे मैट्रिक्स को कहेंगे एक्स मैट्रिक्स, और जो तीसरा मैट्रिक्स है इसको हम कहेंगे बी मैट्रिक्स। और यहां से हम इक्वेशन बना सकते हैं। देखिए ए मैट्रिक्स एक्स मैट्रिक्स इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स। तो हम यहां लिखेंगे दैट इज ए एक्स इज इक्वल टू बी, ठीक है ना। ये ए इंटू एक्स इज इक्वल टू बी। और यहां पे अगर हमें एक्स फाइंड आउट करना है, एक्स वो इसीलिए क्योंकि हमें एक्स वाई जेड फाइंड आउट करना है, इसका मतलब हमें एक्स फाइंड आउट करना है। तो अगर आपको यहां पे एक्स फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, ए उधर जाएगा तो वो हो जाएगा ए इनवर्स इंटू बी, ठीक है। तो फाइनली ये इक्वेशन को हम फिलहाल इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे, क्योंकि हमें यहां पे एक्स फाइंड आउट करना है और यहां पे ए इनवर्स बी हमें करना है। और अभी हमारे पास बी मैट्रिक्स तो है लेकिन ए इनवर्स हमारे पास नहीं है, इट मींस इनवर्स मैट्रिक्स हमारे पास नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ए इनवर्स अलग से फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे ए इनवर्स और बी यहाँ पे पुट करके दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके हमें एक्स मिलेगा। और एक बार हमें एक्स मिल गया तो ये अंदर की एक्स वाई जेड तीनों मिल जाएंगी। तो चलो यहाँ पे अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि ए मैट्रिक्स क्या है, एक्स मैट्रिक्स क्या है, बी मैट्रिक्स क्या है। तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे वेयर ए मैट्रिक्स, जो भी तीनों मैट्रिक्स है वो यहाँ पे मेंशन करना जरूरी है। 1 -2 3 हम यहाँ लिखेंगे, देन है दैट इज 2 0 -3 और देन है 1 1 1। ये हमने ए मैट्रिक्स लिख दिए। ये जो ए मैट्रिक्स है वो हमने यहां मेंशन किए। देन एक्स मैट्रिक्स क्या है वो हम यहां मेंशन करेंगे, एक्स मैट्रिक्स माने कॉलम मैट्रिक्स है एक्स वाई जेड। और बी मैट्रिक्स क्या है वो भी हम यहां पे मेंशन करेंगे, जो कि कांस्टेंट मैट्रिक्स है 2 3 0। तो फाइनली तीनों को हमने यहां मेंशन कर लिया है। और अब हमने जैसा बताया है कि सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें यहां पे ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। और अगर हमें यहां ए इनवर्स फाइंड आउट करना है तो ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले मैट्रिक्स ए को चेक करना पड़ेगा कि वो सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो तो ही उसका इनवर्स पॉसिबल है। और ये कैसे चेक करना, उसके लिए उसका डिटरमिनेंट हम लेंगे। अगर उसका डिटरमिनेंट 0 आता है तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा, लेकिन अगर उसका डिटरमिनेंट 0 नहीं आता है, 0 छोड़ के अगर कुछ भी नंबर आता है तो वो नॉन
सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो ही उसका इनवर्स पॉसिबल है। तो चलो हम यहां पे चेक करेंगे इसका डिटर्मिनेंट। तो हम यहां पे लिखेंगे दैट इज मॉड ऑफ ए। देखिए मॉड ऑफ ए माने डिटर्मिनेंट ऑफ ए। देखते हैं ए का डिटर्मिनेंट क्या, तो ए मैट्रिक्स हम यहां पे लिखेंगे 1 -2 3 2 0 -3 और लास्ट में है 1 1 1। तो ये हमने तीनों रो जो है यहां पे हमने लिख दिए और ये पूरा मैट्रिक्स हमने डिटर्मिनेंट में लिखा है। बस इसको सॉल्व करना है, देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। तो यहां पे हम फर्स्ट 1 लेंगे, देन इसका ये देखिए रो और कॉलम छोड़ के इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 0 + 3, देन ये हो जाएगा +2। तो यहां पे रो और कॉलम छोड़ने के बाद ये बनेगा 2 + 3 और लास्ट में +3 और ये इसका रो और कॉलम छोड़ेंगे तो ये होगा 2 - 0। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया यहाँ पे 3 और ये हो गया 5 2 10 और लास्ट में ये हो गया +6 तो ये हो गया 19। तो फाइनली मॉड ऑफ ए हमें मिल गया कितना, 19। इसका मतलब ये एक नॉन जीरो नंबर है और अगर ये नॉन जीरो है इसका मतलब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और अगर ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है इसका मतलब ए इनवर्स पॉसिबल है। तो हम यहां पे लिखेंगे कि सिंस mod of A is not equal to 0, therefore matrix A is a non-singular matrix and its inverse is possible। ऐसा हमें लिखना पड़ेगा। तो ये हमने मेंशन कर लिए कि सिंस mod of A not equal to 0 है तो देयरफॉर मैट्रिक्स ए जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है एंड इट्स इनवर्स इज पॉसिबल, इसका मतलब उसका इनवर्स पॉसिबल है। तो ये हमने सब लिख दिया है और अब फाइनली अब हमें ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो चलो अब हम ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे, माने ए मैट्रिक्स का इनवर्स, और वो फाइंड आउट करेंगे बाय एडजॉइंट मेथड। तो चलो हम यहां पे लिखेंगे ए इनवर्स। अब ए इनवर्स फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या है एडजॉइंट मेथड का, तो इसका फार्मूला है दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए। ये है फार्मूला ए इनवर्स फाइंड आउट करने का। इसको हम फिलहाल इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे क्योंकि एट प्रेजेंट हमारे पास देखिए मॉड ऑफ ए, ये जो डिनोमिनेटर में हमें मॉड ऑफ ए पुट करना है वो तो है हमारे पास 19, लेकिन एडजॉइंट ऑफ ए अभी हमारे पास नहीं है। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो चलो अलग से फाइंड आउट करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। और एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा क्योंकि एडजॉइंट फाइंड आउट करते समय कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना पड़ता है तो ही आपको एडजॉइंट मिलता है। वैसे एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करना उसका एक स्पेशल वीडियो हमने स्टार्टिंग में बनाए थे, आप वो वीडियो देख सकते हैं, वहां से आपको पूरा एडजॉइंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे बनाना, क्योंकि 2x2 मैट्रिक्स और 3x3 मैट्रिक्स ऐसे दो फॉर्म के मैट्रिक्स में कोफैक्टर कैसे फाइंड आउट करना ये समझ में आना बहुत जरूरी है। 2x2 मैट्रिक्स का कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाना काफी आसान है, लेकिन 3x3 फॉर्म में अगर है तो उसके कोफैक्टर फाइंड आउट करने में समय लगता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो उसकी आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। तो वो वीडियो देख लीजिएगा, वहां से आपका एडजॉइंट और कोफैक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिलहाल हम यहां पे एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे बाय कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो देखो कैसे, तो सबसे पहले हमें यहां पे कोफैक्टर मैट्रिक्स तैयार करना पड़ेगा। तो चलो हम यहां पे कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाएंगे। तो फिलहाल हम यहां पे लिखेंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स और इसका हमें ट्रांसपोज करना है, ठीक है ना, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स हम यहां बनाएंगे, ये देखिए हम यहां बनाएंगे और इसका हम ट्रांसपोज करेंगे और ट्रांसपोज करने के बाद जो हमें यहां पे मैट्रिक्स मिलेगा वो होगा फाइनली दैट इज एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो चलो फिलहाल हम यहां पे कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाते हैं। ये जो ए मैट्रिक्स है, ये ए मैट्रिक्स का हमें कोफैक्टर मैट्रिक्स यहां पे तैयार करना है। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स तैयार करते समय आपको कोफैक्टर फाइंड आउट करते समय वही जैसा आपने डिटरमिनेंट में रो और कॉलम छोड़ के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस किए थे, बिल्कुल वही प्रोसेस का यूज करके यहां कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो चलो कोफैक्टर मैट्रिक्स हम यहां बनाते हैं। ए मैट्रिक्स यहां पे है, यही ए मैट्रिक्स का यूज करके हम यहां कोफैक्टर मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो ये 1 का कोफैक्टर क्या रहेगा, देखिए 1 का रो और कॉलम छोड़ो और ये 4 नंबर में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो ये हो जाएगा दैट इज 0 माइनस ऑफ -3, इट मींस ये +3। देन ये -2 के लिए हम रो कॉलम छोड़ेंगे और ये रहेगा 2 + 3 दैट इज 5, लेकिन साइन हमें चेंज करना है तो ये हो गया -5। देन यहां पे 3 का रो कॉलम छोड़ो तो ये होगा दैट इज 2। देन 2 के लिए रो कॉलम छोड़ेंगे तो ये बनेगा दैट इज -2 और -2 और -3 तो ये होगा -5, लेकिन साइन चेंज करेंगे तो 5। देन आफ्टर ये 0 के लिए रो कॉलम छोड़ेंगे तो ये 1 -3 दैट इज -2। देन ये -3 के लिए रो कॉलम छोड़ना है तो ये 1 + 2 दैट इज ये होगा 3 और साइन चेंज करने के बाद -3 और 1 का रो कॉलम छोड़ेंगे तो ये होगा 6
ये हम लिखेंगे 6, और ये 1 के लिए रो कॉलम छोड़ेंगे तो ये रहेगा -3 -6, -3 -6 कितना -9, साइन चेंज करेंगे तो ओनली 9, और लास्ट में ये रहेगा दैट इज ये 4, लास्ट में रहेगा ये 4। तो फाइनली हमने कोफैक्टर मैट्रिक्स बना लिए, और अब इसका हमें ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज करते समय हमें क्या करना है, रो और कॉलम का पोजीशन हमें एक्सचेंज करना है। जो चीज रो में लिखी है उसको लिखते समय कॉलम में लिखना है। तो देखिए ये रो में है, इसको हम यहां कॉलम में लिखेंगे 3 -5 2, देन 5 -2 -3, और ये 6 9 4। तो फाइनली हमने यहां पे जो चीजें रो में लिखी थी वही नंबर हमने यहां कॉलम में लिख दिए, और अब फाइनली ये हमने एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड आउट कर लिए। इट मींस एडजॉइंट ऑफ ए हमने यहां फाइंड आउट कर लिए। यहां पे आपको दो चीजों में कंफ्यूजन हो सकता है। एक चीज है दैट इज डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना, और दूसरा है कोफैक्टर फाइंड आउट करना। डिटर्मिनेंट तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को आता है, डिटरमाइंट फाइंड आउट करना आपने इसके पहले आई थिंक 11th या 12th में भी स्टडी किए होंगे, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को कोफैक्टर फाइंड आउट करते समय दिक्कत होती है। तो ये हमने यहां पे कोफैक्टर डायरेक्टली अभी लिख दिए। यहां पे कैसे फाइंड आउट करना वो हमने नहीं बताया, क्योंकि हमने आपको पहले ही कहा कि कोफैक्टर के लिए हमने स्पेशल इसके पहले वीडियो बनाए थे, वो वीडियो देख लीजिएगा, वहां से आपको कोफैक्टर कैसे फाइंड आउट करना वो समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये कोफैक्टर फाइंड आउट करते समय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रॉन्ग होता है, और यहां गलती नहीं होनी चाहिए। यहां पे एक भी नंबर अगर आपका रॉन्ग हो गया तो पूरा सॉल्यूशन जो है वो लास्ट में रॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए ये कोफैक्टर की आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्योंकि पर्टिकुलर नंबर, क्योंकि यहां पे जितने भी एलिमेंट्स है सभी एलिमेंट्स के हमें कोफैक्टर फाइंड आउट करना है। ये जो ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट है, यहां 9 एलिमेंट है। ये देखिए ये 3x3 का मैट्रिक्स है, इसका मतलब यहां पे 9 एलिमेंट्स हैं, और सभी के सभी 9 एलिमेंट्स के कोफैक्टर फाइंड आउट करते समय पर्टिकुलर नंबर का रो छोड़ो, कॉलम छोड़ो, देन क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो ये हर नंबर के लिए करना पड़ता है, और वहां पे गलती नहीं होनी चाहिए। देन आफ्टर ये जो डायमंड शेप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनका साइन भी चेंज करना होता है। तो फाइनली ऐसा कोफैक्टर निकलता है, फिर हमें ट्रांसपोज करने के बाद ऐसा मिलता है। तो फाइनली हमने यहां पे एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट कर लिए, और अब ये एडजॉइंट हम इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे तो हमें ए इनवर्स मिल जाएगा। तो हम यहां लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने के बाद देखिए ए इनवर्स इज इक्वल टू, ये जो लिखा है एडजॉइंट ऑफ ए, इसका मतलब हम ए एडजॉइंट ए हम ऊपर में लिखेंगे और डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए, इट मींस 19 हम नीचे लिखेंगे। ठीक है, यहां पे ये देखिए मॉड ऑफ ए माने 19 है, वो हमें यहां लिखना है, और यहां पे एडजॉइंट ऑफ ए हमें न्यूमरेटर में लिखना है, और उसका ये मैट्रिक्स है तो हम यहां लिखेंगे 3 5 6, देन -5 -2 9। जस्ट अ मिनट, यहां पे अच्छे से स्पेसियस लिखना जरूरी है, और लास्ट रो जो है वो हम लिखेंगे, लास्ट रो है दैट इज 2 -3 4, और डिनोमिनेटर में कितना है, डिनोमिनेटर में है 19। तो फाइनली हमने यहां पे ए इनवर्स पूरी तरह से फाइंड आउट कर लिया है। हमें इनवर्स मैट्रिक्स चाहिए था, तो हमने यहां पे एडजॉइंट और मॉड ऑफ ए हमने यहां पे पुट कर दिए इक्वेशन नंबर 2 में, तो ये हमें ए इनवर्स मिल गया। और अब यही ए इनवर्स हमें इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। देखिए इक्वेशन नंबर 1 हमारा अनसॉल्व है, यहां पे हमें ए इनवर्स पुट करना है, तो ये पूरा का पूरा ए इनवर्स उठा के आप यहां पुट करो, और यहां पे बी मैट्रिक्स पुट करो, फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करो तो एक्स मिलेगा। तो चलो अब हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो हम यहां पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट अप कर रहे, देखिए x इक्वल्स टू, यहां पे ए इनवर्स लिखना है। देखिए इक्वेशन नंबर 1 में लेफ्ट साइड में x है तो हमने लिखे, राइट साइड में ए इनवर्स, ये पूरा मैट्रिक्स हमें लिखना है, और लिखते समय जो है वो हम 1/19 जो है वो बाहर निकाल लेते हैं, और यहां पे ए मैट्रिक्स लिखेंगे, देन यहां पे बी मैट्रिक्स लिखेंगे। ठीक है, बी मैट्रिक्स क्या है, वो है दैट इज 2 3 0। देखिए ये जो बी मैट्रिक्स है वो हमने 2 3 0 लिख दिए, बस हमें यहां पे ए इनवर्स लिखना है, तो हम लिखेंगे 3 5 6, देन यहां पे -5 -2 9, देन यहां पे 2 -3 4। तो फाइनली हमने यहां पे ए इनवर्स हमने यहां पे पुट कर दिया है, ये पूरा मैट्रिक्स, और लिखते समय हमने 1/19 जो है वो हमने 19 ऐसा बाहर निकाल लिए। तो फाइनली अब ये दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है, और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 1/19 से अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो हमें यहां x मैट्रिक्स मिल जाएगा। यहां पे अभी हमने लेफ्ट साइड में सिर्फ x लिखा है, लेकिन x मतलब क्या है, x अगर आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो ये एक कॉलम मैट्रिक्स है, तो अब हम ये x को लिखते समय ऐसा लिखेंगे x y z, हम इसको कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे, और अब यहां पे 1/19, और अब हम यहां पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते समय आपको क्या करना है, दोनों मैट्रिक्स में अगर आपको मल्टीप्लिकेशन करना है तो यहां पे आपको चेक करना है फर्स्ट मैट्रिक्स के रो में जितने एलिमेंट है, सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम में भी उतने ही एलिमेंट्स है क्या चेक करो। तो चलो हम चेक करेंगे। तो यहां पे चेक करना काफी आसान है, ये देखिए ये है फर्स्ट मैट्रिक्स,
फर्स्ट मैट्रिक्स के रो में कितने एलिमेंट है, यहां पे 3 एलिमेंट्स हैं और इतने ही एलिमेंट सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम में है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। और अब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे रो इनटू कॉलम, तो यहां पे 1 to 1 मल्टीप्लिकेशन होगा और एडिशन होगा। तो कैसे करेंगे देखिए, 3 into 2 तो ये होगा 6 प्लस 5 into 3 तो ये हो गया 15 प्लस 6 into 0 दैट इज 0। देन नेक्स्ट -5 into 2 दैट इज -10, -2 into 3 दैट इज -6, 9 into 0 दैट इज 0, देन 2 into 2 देन 4 -9 प्लस 0। तो ये हमने लिख दिए और यहां पे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद अब ये कितना हो गया, यहां पे 1/19 बाहर में है और अंदर में बचेगा ये 6 प्लस 15 दैट इज 21, ये हो गया -16 और ये हो गया -5। तो ये हमने यहां तक ला लिए हैं और अब फाइनली हमें अब x y z फाइंड आउट करना है। तो यहां पे एक काम करेंगे, 1/19 से अंदर मल्टीप्लाई कर लो। अगर आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखो अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या रहेगा, तो ये हो जाएगा दैट इज 21/19, देन ये -16/19 और -5/19 ऐसा हो जाएगा। हमने 1/19 से अंदर मल्टीप्लाई कर लिए और अब ये सब होने के बाद हमें फाइनली x यहां पे मिल गया दैट इज 21/19, y भी हमें मिल गया -16/19 और z भी हमें मिल गया -5/19। तो फाइनली क्वेश्चन में जो तीनों साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कहा था वो हमने सॉल्व कर लिए और हमने तीनों में जो अननोन था x y z वो हमने फाइंड आउट कर लिए। तो प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये पूरा प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये हमने सॉल्व किए बाय एडजॉइंट मेथड। इसके पहले ऑलरेडी हमने इसके 2 प्रॉब्लम्स लिए थे, वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए और इसके आने वाले वीडियोस में इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स और सभी टॉपिक स्टडी करने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स से जिनको इसकी जरूरत है आप उनके साथ इसको शेयर करिए। कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आपने अभी भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।